हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक 11th क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसको स्टार्ट करेंगे। जेईई में इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अब ये टॉपिक आपको इस नेम से भी मिलेगा, किसी किसी बुक्स में ऐसे होगा इस नाम से, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, या फिर इस नाम से होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक पहले पढ़ लेते हैं। आपने ये कुछ चीज़ें पढ़ी हुई है, उनको रिकॉल करते हैं। पहला है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स का कोई इस टाइप का एक्सप्रेशन, ए एन एक्स की पावर है, ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस, फिर ए एन माइनस टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, इस टाइप से चलते रहे तो ए लास्ट ए टू एक्स स्क्वायर, फिर ए वन एक्स प्लस एच। ये होता है इस टाइप का पोलिनोमियल, जिसके डिनोमिनेटर में क्या हो, वन हो या फिर कोई भी कांस्टेंट, इस टाइप का पोलिनोमियल। और इसमें ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू डेट है। ये सब क्या है, आर कोफिशिएंट्स, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। ठीक है, यानी ये रियल नंबर भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। लेकिन पोलिनोमियल्स हम जब पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है, रियल नंबर्स हैं। और रियल नंबर्स, और ये जो एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, ये सब जो लिखी है, हाँ देखो ये एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, ये सब क्या चीज़ है, आर नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी ये जो पावर होगी ये नेचुरल नंबर होगी हमेशा ही। अब उसके बाद ये जो ए एन है, ए एन, इस ए एन को हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट्स, यानी मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट है उसको लीडिंग कोफिशिएंट। और एन क्या होता है, एन होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। फिर उसके बाद आता है, अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं ऐसे लिख दूं, देखो एग्जांपल एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन। तो ये भी एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, थ्री है। इसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। और अगर मैं पूछूँ इसमें लीडिंग कोफिशिएंट, तो लीडिंग कोफिशिएंट जो डिग्री है, यानी जो मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशिएंट, उसको बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट इसमें वन है। फिर देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस वन, जैसे ये है, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। इसमें डिग्री कितनी, टू, जिसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं। और इसमें लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, इसमें लीडिंग कोफिशिएंट है 1/2। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब मैक्सिमम पावर जो है उसका कोफिशिएंट। तो इस टाइप से काफ़ी पोलिनोमियल लिखे जा सकते हैं। तो ये कोई नई बात तो है नहीं इसमें, ये सब आप जानते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इक्वेशन पर। ठीक है, पोलिनोमियल की इक्वेशन क्या है कि इफ एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल, अगर एफ एक्स कोई पोलिनोमियल है, देन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, उस पोलिनोमियल को जीरो को इक्वल कर दें, देन एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन। पोलिनोमियल इक्वेशन यानी उस पोलिनोमियल को इक्वल टू जीरो अगर आप कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे एफ एक्स है
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये तो क्या है, ये तो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये तो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और मैं इसी को अगर इक्वल टू 0 कर दूं, मैं कर दूं f(x) इक्वल टू 0, यानी f(x) कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई, अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी अब वो पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक और लिखा मैंने, जैसे एक पॉलिनोमियल लिखा मैंने x³ माइनस 2x प्लस 1। तो ये अभी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मैं इसको 0 कर दूं, x³ माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं, ये अब क्यूबिक इक्वेशन है। यानी किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 अगर हम कर दें तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। फिर आता है देखो नेक्स्ट आगे, रूट्स ऑब्लिक जीरोज ऑफ एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन के जीरोज और रूट्स। ये तो देखो क्या चीज़ होंगे, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स satisfying given equation are called roots ऑब्लिक जीरोस, ठीक है। यानी कोई भी इक्वेशन है तो उस इक्वेशन में कोई ना कोई तो वेरिएबल होगा, तो उस इक्वेशन में उस वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो उसको हम बोलते हैं, उस इक्वेशन का जीरोस बोल दो या रूट्स बोल दो। फॉर एग्जांपल जैसे x इक्वल टू 2 इज ए रूट बोल दो या 0 बोल दो, रूट ऑब्लिक 0 ऑफ इक्वेशन x² माइनस 4 इक्वल टू 0। सेम x इक्वल टू 3 इज ए रूट ऑब्लिक 0 ऑफ इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी अगर मैं x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में रखूँ, इस वाले में अगर मैं x की जगह 2 रखूँ, तो देखो 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो 4 माइनस 4 यानी 0 ही आ गया। और x इक्वल टू 3 इसका रूट होने का मतलब, इसमें अगर x की जगह 3 रखूँ तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई यानी दोनों साइडें इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो रूट्स कौन से होते हैं, देखो अब आगे से ये याद रखना कि रूट्स वो नहीं होंगे जो इक्वेशन को सोल्व करने से मिलेंगे, रूट्स वो होंगे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे हमेशा। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे ये पूछा भी हुआ है x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 का, इससे x फाइंड करो। तो किसी ने कैसे भी सोल्व करो, साफ साफ दिख रहा है, किसी ने इसको ऐसे कैंसिल कर दिया, तो उसने कहा x इक्वल टू 1 आंसर है। चाहो तो आप एलसीएम लेके सोल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, तब भी यही आएगा x इक्वल टू 1। तो उन्होंने कहा x इक्वल टू 1 इसका एक आंसर है, बट x इक्वल टू 1 इज नॉट ए जीरो, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करता। क्यों, अब देखो जैसे ही मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू 1, x की जगह 1 पुट करें इस इक्वेशन में, तो क्या बनता है, मैंने पुट किया कौन सी इक्वेशन, ये जो गिवन इक्वेशन है वो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 बाई 0, 1 माइनस 1 बाई 0। अब ये 1 बाई 0 क्या हो गया, इधर और इधर, ऐसा नहीं कैंसिल होगा। 1 बाई 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन, यानी ये वाली साइड भी डिफाइन नहीं है और ये वाली साइड भी डिफाइन नहीं है। तो जो चीज़ डिफाइन ही नहीं है वो इक्वल कैसे हो सकती है,
है ना। तो x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। यानी इसका फाइनल जो सॉल्यूशन होगा इसका वो ये होगा कि x बिलोंग्स टू 5 होगा। लेकिन अगर सॉल्व कर रहे हो तो x इक्वल टू 1 मिल रहा है। ठीक है, तो अब आगे से ये ध्यान रखना कि सॉल्यूशन वो नहीं होंगे जो इक्वेशन को सॉल्व करने से मिलते हैं, सॉल्यूशन वो होंगे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर? ओके। तो जीरोज रूट्स भी वही होते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो नहीं जो इक्वेशन को सोल्व करने से मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन सेट ऑफ एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन का सेट। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? ये है द सेट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ एन इक्वेशन in a given domain is called the solution set of an equation। डेफिनेशन जो लिखी है वो ये लिखी है कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं? रूट्स ही तो होते हैं, बस रूट्स को सेट की फॉर्म में लिखते हैं। अब ये गिवन डोमेन, इसको एक बार के लिए भूल जाओ आप। अगर आप जानते हो डोमेन क्या चीज़ है तो ठीक है, लेकिन अभी एक बार के लिए डोमेन को छोड़ दीजिए। ठीक है, बस इतना याद रखो कि जो भी रूट्स आएंगे उनको सेट्स की फॉर्म में लिखना, और सेट में एक बार जो नंबर लिखा गया वो दोबारा नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक बार जो नंबर लिख दिया वो दोबारा नहीं लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, कि x इक्वल टू 2,3 आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं। ठीक है, 2,3 इसके रूट्स हैं। तो इसका सॉल्यूशन सेट अगर मैं लिखूं, सॉल्यूशन सेट, तो वो क्या लिखा जाएगा? ऐसे सेट की फॉर्म में लिखेंगे, पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 3, तो ये सॉल्यूशन है। ठीक है, और अगर पूछे कितने सॉल्यूशन है तो 2 सॉल्यूशन है। कौन कौन से हैं? 2 और 3। अब देखिए, अब जो चीज़ आ रही है आगे, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सॉल्यूशंस, क्या दोनों चीज़ें एक ही है या फिर अलग अलग है? डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सॉल्यूशन, चलो इसको करते हैं। हाँ, तो अब देखिए हम पढ़ रहे थे डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सॉल्यूशन। देखो, रूट्स एंड सॉल्यूशन दोनों सेम ही चीज़ होती है हमेशा, बट एक केस में अलग होती है कि रूट्स एंड सॉल्यूशंस या सॉल्यूशन सेट, रूट्स एंड सॉल्यूशन set are जनरली सेम। दोनों सेम ही चीज़ होती है, लेकिन बस एक इस चीज़ में अगर अलग है। जैसे अगर एक इक्वेशन लिखी, एग्जांपल के लिए ये इक्वेशन लिखी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ऐसे लिखूँगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसके नंबर ऑफ रूट्स कौन से हैं, रूट्स है 1, 1 दोनों सेम है। तो नंबर ऑफ रूट्स अगर पूछें तो कितने हैं, 2 हैं, और दोनों क्या हैं, सेम। लेकिन अगर हमसे पूछें इसके सॉल्यूशन सेट या फिर सॉल्यूशंस, तो वो एक ही है, 1। अगर पूछे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो वो क्या लिखा जाएगा, एक ही है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं लिखूं, देखो नेक्स्ट एग्जांपल ये लिख दिया मैंने, जैसे कि क्वेश्चन लिखी x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x माइनस 3 की पावर 4 इक्वल टू 0। तो अगर इसके में पूछें आपसे नंबर ऑफ रूट्स, तो वो तो कितने होंगे, 6 होंगे टोटल। कौन कौन से, एक तो 1, 1 2 तो ये, और फिर 3, 3 कितनी बार, 4 टाइम्स होगा। और अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो आप क्या बताओगे, तब 2 ही हैं, कौन से, एक तो 1 और एक 3। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन लिखेंगे तब हम उसको, अगर एक ही सॉल्यूशन बार बार आ रहा है तो उसको रिपीट बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखा जाएगा सॉल्यूशन में। तो बस यही फ़र्क है। बाकी इस केस के अलावा नंबर ऑफ रूट्स और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। केवल एक इस केस में डिफरेंट है, बाकी सभी केसेस में क्या होंगे, सेम होंगे। अब चलते हैं, देखिए और आगे। अब एक आपने 9th क्लास में एक थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम, इसके बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या थी कि इफ़ ए पोलिनोमियल fx is divided by a linear function x minus a, then the remainder is f। यानी उस फंक्शन में x की जगह a रख दो तो उससे जो आएगा वही रिमाइंडर होगा। 9th क्लास में आती है रिमाइंडर थ्योरम। अब इसका अगर मैं बताऊं कि कैसे आया, इसका प्रूफ भी देख लीजिए ज़रा। कि हमें ये पता है डिविडेंड या डिवाइडेंड इक्वल टू, ये क्या होता है, डिवीजर इनटू में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब डिविडेंड तो कौन है, fx पॉलिनोमियल है, डिवाइड किससे कर रहे हैं, x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं। तो कोशेंट सपोज qx आ रहा है, रिमाइंडर हमने एज्यूम कर लिया r आ रहा है, r है ना। इसमें मैं x की जगह अगर a पुट कर दूं, पुट x इक्वल टू a, तो इधर तो बना fa, इधर देखो a माइनस a इनटू में qx प्लस में r, तो ये तो 0 हो गया। तो fa इक्वल टू r, इट मीन्स रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर हो गया fa। यानी जो फंक्शन है उसके अंदर x की जगह हम क्या पुट कर दें, a पुट कर दें। तो यही हमारी क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। अब एक अगर देखो n डिग्री का अगर कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसको हम किसी m डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री हमेशा m से 1 लेस हो,
नहीं समझे? जैसे x की पावर n, इसको मैं अगर डिवाइड कर रहा हूँ x की पावर m से, तो जो रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर, उसकी डिग्री क्या होगी? इस m से एक कम होगी रिमाइंडर की डिग्री, इस रिमाइंडर की डिग्री m-1 होगी। चलो कोई बात नहीं, नहीं भी समझ में आया तो। अब देखो इस पे हम कुछ अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 100 प्लस x फिर -2 या +2 इज डिवाइडेड बाय, फर्स्ट पार्ट है x-1 एंड सेकेंड पार्ट है x² -1। ये दो पार्ट है, इनको अब सोल्व करते हैं। देखिए कि एक पॉलिनोमियल है x की पावर 100 प्लस में x प्लस 2, इसको अगर x-1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? अब देखो अभी भी रिमाइंडर थ्योरम जो हमने पढ़ी, ये पढ़ी, देखिए कि कोई भी पॉलिनोमियल है fx, तो उसको अगर मैं x-a, ये x-a क्या चीज़ है? लीनियर फैक्टर है। देखो लीनियर, x-a से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर f, यानी रिमाइंडर फैक्टर का कब यूज होगा? जब आप लीनियर फैक्टर से डिवाइड कर। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है ये तो हो जाएगा क्योंकि इसमें लीनियर है। देखो मैंने यहां लिखा लेट f(x) इक्वल टू x की पावर 100 प्लस x प्लस 2। इसको फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। वो फर्स्ट पार्ट कि जब x-1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर, तो रिमाइंडर डायरेक्ट लिख दूं मैं। रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर हो जाएगा फंक्शन के अंदर x की जगह 1 पुट कर दें, 1 की पावर 100 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 2 यानी 4। यानी अगर x-1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट को ऐसे नहीं कर सकते कि x की जगह +-1 रखें, क्योंकि 1 रख देंगे तो 4 आएगा, -1 रखेंगे तो कुछ और आ जाएगा। तो फिर रिमाइंडर कौन सा बताएं? ये 4 वाला बताएं या जो दूसरा -1 से आ रहा है वो बताएं। -1 से कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तब फिर कैसे करें? अब उसके लिए देखिए, अब आते हैं सेकंड पार्ट में। उस पॉलिनोमियल को तो हमने f(x) का, तो देखो कि जब f(x) को या x² -1 से डिवाइड कर रहे हैं ना, x² -1, तो इसके मैंने दो फैक्टर कर लिए, एक तो x-1 और एक x+1। तो डिवाइड किससे करेंगे? इससे करने का मतलब एक बार इससे डिवाइड और एक बार, मतलब सॉरी एक बार नहीं, दोनों बार इन दोनों से ही डिवाइड करना होगा हमें। तो मैंने पहले लिखा कि when f(x) इज डिवाइडेड बाय x-1, जब इससे डिवाइड करेंगे तो देखो f(x) को मैंने x-1 से डिवाइड किया तो कोशेंट तो बन गया q1 तो कोशेंट, और रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाल रखा है। देखो फर्स्ट पार्ट में निकाला हुआ ना ये, कि जब x-1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 4। तो मैं यहाँ रिमाइंडर की जगह पर क्या लिख, qx, जब f(x) को x-1 से डिवाइड किया तो q1x, ये तो क्या आ गया? रिमाइंडर, सॉरी ये तो कोशेंट, और रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर देखो यहाँ ये निकाल रखा है फर्स्ट पार्ट में, ये जो फर्स्ट पार्ट में रिमाइंडर निकाल रखा ना हमने, 4 आया, तो यहाँ लिखेंगे 4 में x-1। अब ये कैसे लिख दिया? ये यही तो लिखा है, देखो आप कि f(x) इक्वल टू x-1 से डिवाइड किया तो कोशेंट तो q और यहाँ पे रिमाइंडर r। तो इस पूरे को जब x-1 से डिवाइड कर दिया, इधर भी x-1 से और इधर भी x-1 से, इधर वाला x-1 तो कैंसिल हो गया, इधर x-1 रह गया और इधर x-1 रह गया। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1।
सेम देखो, ये तो x-1 से डिवाइड किया। अब ऐसे ही कि व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाय x+1। अब जब x+1 से डिवाइड करेंगे तो देखो इधर तो लिखा f(x) के अपॉन में x+1, इधर कोशेंट हो गया Q2 प्लस में यहाँ रिमाइंडर। अब रिमाइंडर कितना, तो रिमाइंडर कैसे मिलेगा, रिमाइंडर हो जाएगा किससे डिवाइड कर रहे हैं, x+1 से। तो फंक्शन में क्या पुट कर दें, x की जगह -1, तो -1 की पावर 100, फिर -1 और प्लस में 2, तो ये हो गया 1, फिर -1 + 2 यानी 2। तो यहाँ पर लिख दिया रिमाइंडर कितना 2 और डिवाइड में x+1, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब क्या किया जाए, देखो एक्चुअल में हमारा एम क्या है, हम ऐसे बना रहे हैं कि f(x) को जब इससे डिवाइड करें x² - 1 से, तो यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कोई नंबर और अपॉन में x² - 1 आएगा, तो ये जो होगा ना यही रिमाइंडर होगा। तो हमारी कोशिश ऐसी है कि ऐसा कुछ बने। तो ऐसा बनाने के लिए अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो अब मैंने यहाँ लिखा इक्वेशन 1 फिर माइनस में इक्वेशन 2, ये कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 ये लिखी हुई, देखो f(x) डिवाइड में x-1, फिर माइनस में f(x) डिवाइड में x+1, फिर q1x माइनस में q2x, फिर 4 अपॉन में x-1, फिर माइनस में 2 अपॉन में x+1। दोनों में से f(x) को कॉमन ले लिया इधर, तो यहाँ तो बन गया 1 अपॉन x-1, यहाँ बन गया 1 अपॉन में x+1। इधर q1 माइनस q2, इसको लिख दिया हमने q'। देखो इसको लिखा मैंने q'(x). इधर 4x + 4 - 2x + 2 डिवाइड में x-1 इंटू में x+1। इसको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखो इधर तो f(x), इधर x+1 फिर -x+1 डिवाइड में x-1 इंटू में x+1, इधर q'(x), इधर 4x - 2x 2x, 4 और 2 6 डिवाइड में x² - 1। इधर भी ये x से x कैंसिल, तो f(x) इंटू में 2 अपॉन में x² - 1, इधर q'(x) प्लस में 2x + 6 डिवाइड में x² - 1। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया तो इधर ये बन गया, इधर q'(x) अपॉन में 2 कॉमन आए कैंसिल हुआ तो x + 3 डिवाइड में x² - 1। तो देखो ये जो बना ना ये वाला x + 3, या इसको ऐसे लिख दिया, देखो f(x) = q'(x) अपॉन 2 इंटू में x² - 1, फिर प्लस में x + 3। अब ये वही बन गई कि ये डिविडेंड, ये डिवीजर इनटू में ये कोशेंट और प्लस में ये रिमाइंडर, वही बन गया ना। तो देखिए रिमाइंडर क्या बना, रिमाइंडर बन गया x + 3। इसका मतलब अगर हम इस पॉलिनोमियल को, किसको, इस वाले पॉलिनोमियल को x² - 1 से डिवाइड करेंगे, देन रिमाइंडर शुड बी x + 3। रिमाइंडर क्या होगा, x + 3 ही रिमाइंडर होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। अब देखो इसी टाइप की एक प्रॉब्लम और करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि ए पॉलिनोमियल
a polynomial gives remainder 2 and 1 when divided by x minus 1 and x minus 2 respectively. Find remainder when it is divided by x square minus 3x plus 2। अब ये क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन कि एक पोलिनोमियल है, हमने उस पोलिनोमियल को fx मान लिया कि लेट पोलिनोमियल इज fx। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि जब fx को x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोशेंट तो आ रहा है q1, ठीक है, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, तो यानी 2 अपॉन में x माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जब fx को x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोशेंट तो आ रहा है कुछ भी, यानी उसको एज्यूम कर लिया q2, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अब हमसे पूछा कि जब इससे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इससे डिवाइड करें तो क्या आएगा, तो इसके फैक्टर देखो यही बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 2 आएगा, ठीक है, यही फैक्टर बनेंगे इसके। तो फिर क्या करना चाहिए, अब वही, अब तो आप समझ गए होंगे कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं। तो देखिए fx डिवाइड में x माइनस 1, फिर माइनस में fx डिवाइड में x माइनस 2, इधर q1 माइनस q2, फिर प्लस में 2 अपॉन में x माइनस 1, फिर माइनस में 1 अपॉन में x माइनस 2। तो इधर तो fx क्या हो गया कि x माइनस 2 फिर माइनस का x प्लस 1 डिवाइड में x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2, इधर q डैश x, इधर बन गया 2x माइनस 4, फिर माइनस का x प्लस का 1 और डिवाइड में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए तो यहाँ तो बना fx फिर इंटू माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, इधर q डैश x, इधर 2x माइनस x फिर माइनस 3 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। और थोड़ा माइनस से डिवाइड करते हैं पूरे को, तो इधर तो fx डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इधर q डैश x इंटू माइनस 1, फिर प्लस में 3 माइनस एक्स डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। तो देखो इस पोलिनोमियल fx को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो हो गया कोशेंट इतना, और ये हो जाएगा इतना इतना रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या रहा, रिमाइंडर रहा 3 माइनस एक्स। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आज के लिए तो इतना ही, ये बेसिक चल रहा है अभी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो 9th-10th की जो बेसिक चीज़ें हैं वही चल रही हैं। अभी एक थ्योरम और है उसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।